पीछे पीछे अच्छा वो भी क्या वाली बड़े बाहर बंदे बैठे हुए हैं बुलाना हैं आ गया बोला जी इधर भी करा लो अपना बोलो मैं भी बुलाना अपने की नाम है ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਕਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਜੀ ਦੇ ਤਰੁਕੀ 9 ਤਰੀਕ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਡੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਡੇ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਡੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੰਡੇ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਆਪਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਹੈ ਨਾ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਆਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲੀ ਜਗਰਾ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਪਾਇਆ ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਮੌਲੀ ਜਗਰਾ ਦੇ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਨਗਰ ਹੈ ਨਾ ਵਿਕਾਸ ਨਗਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕੋਈ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸਭ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗਰੁੱਪ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਵੜਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈਗਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਐਤਵਾਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਐਤਵਾਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਆਏਗੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਏਗੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਆਇਓ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਸਟਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੰਡੇ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਮੰਡੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਿਟਾਇਰੀਜ਼ ਉਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੰਡੇ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਇਸ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਰਹੇਗਾ ਵੀ ਮੰਡੀ ਕਰਨਾ ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ 2-2:30 ਵਜੇ ਜਾਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਚੱਲੀਏ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਰਨੇ ਵਾਲੇ ਆ ਕਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਰਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਉਹ ਫਿਰ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਸਤਿਆਵਾਨ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੀਏ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਰਨ ਦਾ 12 ਵਜੇ ਕਰੋ ਹੈ गुरु रविदास जी की शोभा यात्रा 9 फरवरी 2025 की तय हुई है दिन एतवार चलने का जो प्रोग्राम है हम लोग 12 बजे कहते हैं 1:30-2 बजे चल पड़ते हैं और सूरज छुपते ही लगभग हम घर अपने यहाँ पहुँच जाते हैं। आप लोग ये जैसे भी आता कि बाजार बंद है और बाज़ारों में जब बंद है जब खुला है बाज़ारों में रौनक होती है शाम को हम 12 बजे तक चलिए दोपहर में कोई होना नहीं घूम के चक्कर मार के अपना अपने घरों में घुस गए करना क्यों था गुरुद्वारे में लंगर है पब्लिक जो जानती है अपना जो लंगर करते हो आपको लंगर यहाँ खा कर पूरी अपने घर चली जाती है। अगर हम एक दिन प्रॉपर एक दिन अपने गुरु घर को नहीं दे सकते तो की कर सकते हमने तो शाम जितनी शाम हुए मार्केटों में बाजारों में जितना अंधेरा होएगा लाइट आप लोग जनरेटर वालों को करा देते हैं लाइटिंग का हम करा देते हैं गुरु घर सारे ही उनकी पेमेंट करते हैं क्यों करते हैं ये रौनक होती है चंडीगढ़ में शाम को शाम को अगर हम यहाँ से 1 की बजाय तो 2 बजे चल पड़ो 2 बजे 2:30 चल पड़ो पब्लिक आराम से आ जाएगी और हम पूरे धीरे धीरे चलेंगे जोशी भी आप लोग आज देखो कौन सभा ये कौन ना है जो सभा तकड़ा खर्चा करके डीजे लगा के नचदी कूदी आगे सारा कुछ काम करके चलती है पूरे उससे दिल से शोभा यात्रा निकालते हैं वो शोभा यात्रा सबसे आगे होनी चाहिए। एक और रिक्वेस्ट हमारा कि भागो चलो 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 जो बच्चे एंजॉय करते हैं बाबा साहब की जयंती का
हम जनते में से नाचे कूदे आगे बढ़े, प्यार से आगे चले बढ़े। जैसे मर्जी उनको कहते नहीं चलो किन्तु काम है तो निकल के घर चला जा और क्यों डिस्टर्ब कर रहा है। तो मेरा अनुरोध ये है कि शोभा यात्रा कम से कम 7-8 तो बजा दो बाजारों में। रात की तो आप लाइटिंग सजा के चलते हैं, ऊपर नीचे लाइट लगा के चलते हो, क्यों खर्चा देते हो उसका? पर तो सुबह 9 बजे निकाल लो, सूरज निकलते सूरज की रोशनी में निकालो, कई हजार रुपया बचेगा मंदिर में, और काम आएगा। अगर नहीं गुड़ फोड़ने आदमी, झूठ बोलने आदमी, नीयत का खराब आदमी तो सर यहाँ नहीं बोल सकता। इसलिए हमारे लिए चंडीगढ़ के अंदर, चंडीगढ़ पंचकूला मोहाली में बाबा साहब के नाम से, गुरु रविदास जी के नाम से, कबीर जी के नाम से, भगवान वाल्मीकि के नाम से जितनी सभाएं हैं सारी आदरणीय और सम्मानित है, और सारी सभाओं को जोड़ के चलना हमारा फर्ज है। बिल्कुल सारी सभाओं से अनुरोध करेंगे उस दिन आए और इकट्ठे होकर के चलें। वेट करो ना भाई, हमारी राम दरबार की सभा चल पड़ी, फलानी सभा आएगी, वो आएगी, आप उन्होंने क्यों 20 क्यों छोड़ा? भागो भाई वो मान लो 30 में डालो, तो उसी भी इनकी वेट नहीं करेगा, हमने की लेना, आशी उधर से रास्ता मार ला लेंगे। नहीं करना, ठीक है, छोड़ना है। आप सभा मीटिंग बुलाती 30 सेक्टर, कोई सभा नहीं बुलाती, और 30 का एक फर्ज बनता है। अगर हम किसी मेहमान को बुलाएंगे, जब तक हमारे घर बैंड बनोया चीज़ा सारे प्रॉपर इकट्ठे नहीं होंगे तो उनको मुंडन तो घोड़ी में नहीं चढ़ाते। सही गल है। अब तुसी जड़े मेहमान बुलाए उसकी वेट ना करो, तो वो 20 वाले वेट कर रहे, 20 वाले कहेंगे 30 वाले वेट कर रहे, 20 खत्म, सारा सेक्टर पूरा ट्राई सिटी एक। सही गल। किसी को मेरी बात बुरी लगे ठीक है सर। सम्मानित जो बाबा साहब के नाम से, समाज के नाम से जो भी संस्था छोटी हो, चाहे भावे बड़ी हो, चाहे वो सिंगल बंदा हो, जो समाज के नाम से काम कर रहे हैं, उन आदमियों को आदर मान सम्मान देना चाहिए, और जब तक वो ना आए तो नहीं चलना। नीला आसमान, नीला झंडा, उसके हिसाब से, और बाबा साहब के लगे हुए फोटो से सजा अगर पार्टी कहती है ये है, पार्टी से मेरा विरोध है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हमने प्राइज नाम नहीं लेंगे। उन आदमियों को क्या करना चाहिए ना, हमें ये ठोकाने वाला एक आदमी हमारी पार्टी है, हम ये तरह सपोर्ट ये कर रहे हैं, हम कहते लेवल यूँ ज़्यादा कूद कर चुके हैं, इसको फलानी पार्टी की सपोर्ट मिल रही है, ताकि किसी ने क्या कम करते सपोर्ट करो ना, ठोको। तो मेरा आपका अनुरोध है कि शोभा यात्रा में के अंदर किसी टाइप की कंजूसी नहीं होनी चाहिए, किसी तरह दबाव न दे। एक जगह जगह स्टॉप पे डालने वाली बात आ रही है, बैन स्टॉप पे 2-4 बजे डालते हैं, कोई स्टॉप पॉइंट लगा, स्टॉप पर डालना चाहिए ना, गुरु महाराज जी को डालना, गुरु महाराज जी के किमें करते हुए टाइम जा रहा है, फूलों की वर्षा कर और जो मर्जी करो, ठीक है, गुरु जी को ऊपर ठीक करो, जो भी करना है। जो करना गुरु जी को, मैं इनका डाल रहा हूँ, मेरा डाल रहा हूँ, उसका डालना चीज में चाप अपने घर से डाल के चल रहे हैं, टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है। स्ट्रोक का थोड़ी डाल निकला मारने मामले स्ट्रोक का थोड़ी डलवाने के लिए निकल रहे हैं बाद में। हम गुरु बाबा साहब की, गुरु जी की महापुरुषों की अगुवाई में चल रहे हैं, तो जब गुरु जी पीछे हो गए, सोफा डाल के मैं छोड़ा होगा, मैं सोफा बहन जिसने करना स्ट्रोक उनको डालो, जयंती वाला दिन जड़ी सभा जड़ा मुद्दा पूरी साथ बढ़िया काम करे, निष्पक्ष बेदाग होकर के जो काम करे उनको सम्मानित कर देना। तो जो कॉलोनियों से और शोभा यात्राएं आती है ना, वे अपनी कॉलोनी के अंदर शाम को घूमते हैं। सुबह तो वहाँ तैयारी करके मंदिर से निकलेंगे, सीधे यहाँ पे आएंगे, उसके बाद वो अपनी कॉलोनी को जो है कवर नहीं कर पाते। जबकि गुरु महाराज जी का जो जन्म दिवस मनाया जाता है, उन्होंने अपनी कॉलोनी के अंदर भी, अपने सेक्टर के अंदर भी ये दिखाना होता है भी हम भी यहाँ पे रह रहे हैं। ये नहीं बस गुरु घर से निकले हम एक सीधे रोड निकले और 30 आगे, 30 से शहर में को निकल गए। शहर वालों के लिए तो इतना वो नहीं है जितना हमें अपने कॉलोनी और सेक्टरों के बीच की गलियाँ है ना, उनमें भी घूमना पड़ता है, उनको जागरूक करना बहुत जरूरी है। तो थोड़ा टाइम शाम को हमें वहाँ के लिए चाहिए, अपने जहाँ से भी सभी जहाँ मनाते हैं, सभी गुरु घर मनाते हैं, उस कॉलोनी के अंदर हर गली में निकलना चाहिए। और गुरुपुर वाले दिन जब हम यहाँ पे अपनी लड़ियाँ डालते हैं गुरु घर पे, हमें सभी को चाहिए, जितने भी हम रविदासी हैं, जो गुरु
गुरु महाराज को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, उन्हें कम से कम 5 दिन पहले अपने घरों पे लड़ी लगा देनी चाहिए। आप दिवाली को सभी अपने घरों पे लड़ी लगाते हैं, बाबा साहब के जन्मदिन पे कोई लड़ी नहीं डालता है। अब गुरु रविदास महाराज जी का जन्मदिन है, उस पे अपने घरों पे लड़ी क्यों नहीं डालते? क्या छुपाना ही चाहते हैं ना। यदि हम 20 घर है, अगर 20 घर लड़ी डाल लेंगे तो 50 घर पूछेंगे नहीं आपके घर क्या प्रोग्राम है 5 दिन पहले। तो मेरा सभी संगत से ये विनती है कि 5 दिन 7 दिन पहले जैसे हम प्रभात फेरी निकालते हैं, उसी दिन से अपने घरों पे, जैसे हम दिवाली को ये लड़ी डालते हैं, हम तो दिवाली को डालते नहीं लड़ी, हम 2 ही दिन डालते हैं, बाबा साहब के जन्म दिवस पे और गुरु रविदास महाराज जी के जन्म दिवस पे हम लड़ियां लगाते हैं। दिवाली दशहरे को हम कोई त्यौहार नहीं मानते। तो जब हम ये 2 त्यौहार मानते हैं तो हमें 5-7 दिन पहले अपने घरों पे लड़ी लगानी चाहिए। नाम तो कहते हैं भाई हम अम्बेडकरी, मेरे पास भी 2-3 बंदे ऐसे हैं, मैंने अब जब उनको टोका वहाँ पे जाके घर पे, यार तुमने इतनी लड़ी सजा रखी है, कहते हैं हम बाबा साहब के, और बाबा साहब के जन्मदिन में तुम्हारे पे लड़ी नहीं, कह रहा जी आगे से पहले लग जाएगी। तो हमें चाहिए कि हम कम से कम जिम्मेवार लोग तो अपने घरों पे डाल लें। अगर 20 घर एक संस्था से जुड़ रहे हैं और 20 घर डाल लेंगे तो 50 पूछेंगे क्या है। हम 10-12 सालों से हम देखते आ रहे हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने में ना हमारी पसीने छूटे हुए होते हैं, और हमें ये भी पता नहीं लगता कि अभी कौन सी संगत कहाँ की पालकी निकल रही है। तो ये सारी व्यवस्था जो है चंडीगढ़ प्रशासन का, जो ट्रैफिक विंग है पुलिस का, हम लोग एसपी ट्रैफिक को स्पेशल ये कहें, चाहे उसके लिए एक डेलीगेशन या प्रतिनिधिमंडल बना के भेजा जाए कि भाई जिस रूट से हम चलेंगे, जो बात अभी सरवाली ने कही है कि जिस सड़क से हम चलेंगे उस सड़क में कोई और एंट्री ना हो किसी बात। अगर प्रशासन चाहे तो पीछे रस्से लगा कर रोक देता है, उनकी टीम होती है, उड़न दस्ता होता है, वो इधर से भी कंट्रोल करते हैं, इधर से भी, और हम लोग प्रॉपर चलते रहे। ऐसे नहीं कि हमारी 4 पालकी तो आगे चली गई और 4 पालकी 17 और 22 वाले चौक से पीछे होती है, 6 पालकियाँ पीछे होती है, 4 आगे होती है, तो वो ना बाबा जी के बड़े बुजुर्गों से नमस्कार। जैसे कि अभी हमारा विचार अपना गुरु महाराज के जन्म दिहाड़े की शोभा यात्रा में हो रहे हैं, तो सिक्योरिटी को लेकर तो भाई बहुत बड़ी दिक्कत आती है आ रही है से, और हम चाहे इसका सोल्यूशन भी नहीं निकाल पाते। तो मसला ये है कि भाई शायद हम प्रशासन को हम अच्छा मैसेज दे पा रहे हैं, या प्रशासन के ऊपर हमारी धारणा नहीं है जो भी कुछ है, मतलब उसमें हम विफल होते हैं। और होते भी कौन है, जो हम जिम्मेवार लोग, हम वही सिक्योरिटी ट्रैफिक को रोकने में लग जाते हैं। बाकी का जो हमारा युवा है, हम अपने युवा को मतलब एक जागरूक भी कर रहे हैं, वो भी करने की बहुत जरूरी है। सत्यवाद ब्रिजपाल जी हो गए, पुष्पेंद्र जी हो गए, आप हो गए, जितने सभा के मेन अधिकारी वही लड़ लेके खड़े हैं, हट जाओ हट जाओ हट जाओ। तो मेरे हिसाब से ये चीज ना ठीक नहीं है। इस उम्र में भी सारे इतना तो कम होने हमारा सरोवाल जी का भी ये भी लड़ पड़ता है, तो हमें भी अच्छा लगता। तो इसी मुद्दे पे बहुत ही अच्छी तरह से विचार रखा जाए कि हम नहीं समझता हूँ कैसे मतलब सोच किया जाए। और मेरी सारी सभाओं से एक विनती हो रही है कि जैसे हम आज मीटिंग रखी है, एक जनरल मीटिंग रखी है, साल में कम से कम 3 या 6 मीटिंग तो हम रखें। जितनी भी हमारी सभा है उनका हाल चाल, उनका सुख दुख क्या चल रहा है, कहने चले समाज में कैसी गतिविधि हो रही है, हमारा समाज क्यों डेवलप हो रहा है, उन मुद्दों के ऊपर भी हमें सोचना बहुत जरूरी है। जो आज के हालात इस टाइम पे, आज के मुद्दे पे हालात हैं, तो उनको देखते हुए हमें अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनाने की बहुत ज़रूरत है। और इस चीज़ को हमें अभी से देखना पड़ेगा। जितने हमारे युवा है, हमारे घर में माताएं बहनें हैं, उनको हमें जागरूक करना पड़ेगा। तो एक कैडर कैंप लगाओ बाबा साहब के नाम पे, जो गुरु महाराज के नाम पे, तो इस व्यवस्था को हमें मजबूत रखना पड़ेगा। कोई भी आता अलग नीति का लोग, हमारे अपने गुरु महाराज को मानना हमें बहुत जरूरी है, और उनकी विचारधाराओं को। तो हम इन मुद्दों पर कभी नहीं करते। साल में हमारे कहना अपना 2 ही व्यवहार है हमारे बाबा साहब। मैं त्रिलोकी कुमार, एक सोशली कार्यकर्ता, अभी आप लोगों के बीच में तमाम सम्मानित साथी अपना विचार रखे, और इसमें 2 बातें सामने आई। एक सरोया साहब की बातों से ये लगा कि भाई मार्केट में जब हम शोभा यात्रा निकालते हैं तो दिन में सूर्य में निकलते जाते हैं, सूर्य डूबते ही हल्का सा चले आते हैं। और एक तरफ त्रिलोकचंद जी 52 से उनका विचार आया कि हम अगर लेट को आएंगे तो हम अपने कॉलोनियों में शोभा यात्रा नहीं घुमा पाएंगे, जबकि कॉलोनियों में ज़्यादा जरूरी है कि
सभी कॉलोनियों में ये पता लगे कि आज गुरुपुरब है और गुरु महाराज जी की जयंती है, तो सभी कॉलोनियों में शोभा यात्रा निकालेंगे। अब इन दोनों लोगों के बीच का जो रास्ता है, जो समझ में ये आ रहा है कि लोक जनजी से बोला जाए कि भाई आप लोग जितने भी संस्थान हैं सबको बुला करके सुबह थोड़ा जल्दी तैयार होके जो 1:30 बजे 2 बजे यहाँ पहुँचने का समय है, उससे पहले अपने मेन कॉलोनी की गलियों में अपनी यात्रा को घुमा लें। और घुमाने के बाद वहाँ से जब यहाँ पहुँचने के बाद शाम को चूँकि सभी थक जाते हैं, तो कोई भी आदमी यहाँ से जाने के बाद कोई भी कॉलोनी में यात्रा नहीं करता, सभी भाग जाता है अपने घरों को लेकर के, चाहे मोटरसाइकिल हो या गाड़ी हो। तो ये ऐसा अच्छा रहेगा। बाकी सुधार है, बाकी तो कमेटी को करना है जो करना है। और दूसरी की इसके लिए प्रशासन को इस बार देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी माहौल थोड़ा दूसरा चल रहा है, तो उस परिप्रेक्ष्य को भी देखा जाए। तो देश में जान करके भी शोभा यात्रा को विभावित करने के लिए कुछ घुसपैठिए घुस करके उल्टा सीधा करें, या कोई गाड़ी वाला बदतमीजी से हमारे कार्यकर्ताओं के साथ या हमारे शोभा यात्रा के साथ बदतमीजी करता है, तो उसके लिए प्रशासन को लिखित में पहले से दे करके सब कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत। यूटी वाले ਜਿਹੜੇ 22 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਥੀਓ 22 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਵਿਦਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਖੁੱਡਾ ਸ਼ੇਰ ਲੈ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬੜਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਜੀਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇ ਮਲ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਬੋਲਬਾਲਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਦੌੜਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨੂੰ करिए। जय भीम, जय भारत। अलग अलग विचार है, जैसे भाई साहब ने कुछ छोड़ा ही नहीं रखने के लिए भी आप कुछ कर सकते हो, पर मैं थोड़ा सा ये कहूँगा, मैं पिछले कम से कम 7-8 साल से प्रधान जी से भी कहता आ रहा हूँ कि कम से कम सेंटर में जो हमारी जितनी भी, जैसे सुरेंद्र जी ने कहा 22 गाँव हैं, कॉलोनियाँ हैं और सेक्टर हैं, इनके जितने भी मंदिर हैं हमारे या गुरुद्वारे हैं, उनकी कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है, बड़ी होती है, शायद आज हमें ये प्रॉब्लम ना आ रही होती। मैं कई सालों से बोलता आ रहा हूँ ये कोऑर्डिनेशन कमेटी हो जाए। ये हमारा हेडक्वार्टर है, यहाँ से कोई भी बात जारी होती है तो उनके पास फटाफट पहुँच जाए और एकदम एक्शन हो जाए। ये जो कह रहे हैं ट्रैफिक की प्रॉब्लम तो एकदम खत्म हो जाएगी जब प्रशासन को पता होगा भी इनका एक ही जगह से फतवा निकलेगा और ये एकदम एक्शन ले लेंगे, तो प्रशासन को डर होगा भी इनके खिलाफ कोई ऐसी बात ना हो, ये चीज़ ना हो। पिछली बार 4 साल पहले हमने एक बार SSP से मिले ट्रैफिक के, तो उन्हें कहा था अगर कुछ भी मिस हैपनिंग होती तो आपकी जिम्मेवारी होगी। उस साल मेरा ख्याल बहुत अच्छा उन्होंने अरेंजमेंट भी किया था, रोड भी डाइवर्ट किए थे, सब कुछ किया था। तो इस बार फिर जब हम ट्रैफिक SSP से मिले तो उन्हें फिर हम हिदायत दें भी अगर ऐसा होता है, क्योंकि आज देश के अंदर हालात भी 5-6 साल के बाद आज के हालात और उस टाइम के बहुत फ़र्क है। वर्गीकरण का मुद्दा आ गया, उसमें भी हमारे लोग टूटे हैं, और चीज़ें भी हैं, कई चीज़ों में हमारे लोग टूटे हैं और हमें इकट्ठा करने की ज़रूरत है। इकट्ठा हम कर ही रहे हैं, चल रहे हैं, प्रधान जी जाते हैं तकरीबन, और ये तो कहीं ना कहीं लगे रहते हैं प्रधान जी, इनकी जितनी शिफ्ट किए जाए, और जिस हालत में है शायद कोई आदमी घर से बाहर नहीं निकल सकता, और प्रधान जी घर के अंदर नहीं बैठते। तो मैं कोऑर्डिनेशन कमेटी अगर होती तो शायद हमें प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी ना आती। और मैं अभी भी कहूँगा अगर अभी भी बन सकती है तो हम कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएं और आगे के लिए चल जाए। अभी थोड़े कम हो जाएंगे, धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ जाएंगे। दूसरा, मैं बचपन से तकरीबन हम लोग इस सामाजिक काम में जुटे हैं और लगे रहते हैं। इस पर संगत भी ज़्यादा से ज़्यादा निकालनी है। सबसे अपने जितने भी हमारे मंदिर हैं, जितने भी गुरुद्वारे हैं, सब अभी से अनाउंसमेंट करनी शुरू करें कि उस दिन गुरु महाराज के लिए एक दिन हम अपना जरूर निकालें। हम जब सुबह से एक ही काम के लिए निकलते हैं, फिर उसमें हमें दूसरे काम की जरूरत ही नहीं है। एक काम में लगे और शोभा यात्रा का है तो शोभा यात्रा ही रहे और उसमें पूरा टाइम दें अपना। होता है लास्ट में आके लोग निकलने शुरू हो जाते हैं, टाइम ज़्यादा हो गया, चलो जी बच्चों के लिए। अगर बच्चों की देख रेख करते तो शायद आज हम लोग यहाँ ना बैठे होते, ना बाबा साहब अपना काम कर पाते जो उन्होंने किया, ना गुरु महाराज कर पाते। बच्चे ठीक है, हमें सबको बच्चे देखना चाहिए, पर उसके साथ साथ एक बच्चा हमारा और है जो हमारा मिशन है। हमें अपने मिशन को एक बच्चा समझ कर अगर काम करेंगे
अगर हमारे बच्चों को प्रॉब्लम आ जाती है तो हम कहीं से भी पैसा लाएं, कहीं से कुछ करें तो बच्चे के लिए करते हैं। वही चीज़ हम करें भी हमारा मिशन है। ये भी एक बच्चा है, जिसके 2 बच्चे हैं तीसरा बच्चा समझ लें। मिशन हमारा तीसरा बच्चा है। हमारा एक घर है तो उसको दूसरे पूछेंगे भाई आज बात क्या है, क्योंकि हर आदमी देखता है या तो इनके गुरु का जन्मदिन है या इनके घर में कोई प्रोग्राम है शादी शुदी का। तो हम जब बताएंगे हमारे गुरु का जन्मदिन है तो उन्हें पता लगेगा कि ये लोग इतने कट्टर भी हैं, भी दिवाली पर ना लगा के अपने गुरु महाराज के उस पर लगा रहे हैं। हमें उसको भी करना चाहिए। ट्रैफिक की जो थी, ट्रैफिक के लिए तो प्रधान जी एक टीम बना लें हम 5-4 लोगों की जो मेन लोग हैं, और वो जाके ट्रैफिक एसएसपी से मिले और उन्हें बताएं कि हमें ये प्रॉब्लम आती है और इस टाइम पे हमारे साथ ये प्रॉब्लम आई है और हमें उसका भुगतना भी पड़ा हमें, ताकि हमारा प्रोग्राम टाइम से हम मिल सके और टाइम से भी हम सारे इकट्ठे हो सकें। ये ना हो कि कोई किसी टाइम आ रहा है, कोई किसी टाइम आ रहा है। थोड़ा सा टाइम का ज़्यादा ख्याल रखें। बैठो शुभ। तो बस मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी हमारे एक्टिव है मेंबर, वो अपनी टीम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ये मैसेज करें कि भाई टाइमली प्रोग्राम किसी भी मंदिर के अंदर स्टार्ट हो रहा है वो उसको करें। बाकी तो सब आप लोग बुद्धिजीवी बैठे हैं, जो आप वैदिक दिशा में करेंगे और उसका पालन करेंगे। ठीक है, लेना है मेन इसमें। जैसे प्रिंसिपाल जी ने बताया कमेटी का गठन होना अभी, कल पे नहीं जाना चाहिए। बात अभी गठन हो जाए तो उससे बढ़िया कोई बात है ही नहीं। ट्रैफिक पर मेन जोर हमने देना है। ट्रैफिक कंट्रोल होगा, उससे हमारी शोभा यात्रा भी अच्छी रहेगी, मैसेज भी अच्छा जाएगा, अनुशासन दिखेगा उसमें। और दूसरा, जितने भी कमेटी के माननीय सदस्य बनेंगे उनको अपनी पावर, एक पावर आती है कमेटी मेंबर को, उनको अपनी पावर आगे डेलीगेट करनी चाहिए। वे कम से कम मान लो 20 बंदों को कर दी, 20 बंदे जिम्मे लगा दिए, उनको आगे करनी चाहिए। इस तरह चयन के रूप में हमने ये काम करना होगा और बाकी सारी बातें माननीय सदस्यों द्वारा की गई। थोड़ा सा लेट हो गया पहले, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा आप सभी से। थोड़ा सा नहीं, पूरे लेट हो, ज़्यादा लेट हो गया। थोड़ा सा। तो ड्यूटी का सर जैसे आप सभी का आदेश होगा, ड्यूटी वैसे हम निभाएंगे। दूसरी सर ये चीज़ है कि शोभा यात्रा का जैसे मैंने पिछली बार भी सजेशन दिया था और इस बार भी मैं ये सजेशन देना चाहता हूँ कि रूट में हम थोड़ी सी जो रूट हमारा रूट को चेंज करें। रूट थोड़ा कॉलोनियल साइड अगर हम ले जाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है, जहाँ पे हमारी पब्लिक है, जहाँ पे हमारे लोग हैं। और थोड़ा सा और हम आगे रूट को कर लें, चेंज कर लें तो बहुत अच्छा हो जाए। ये मेरा मेन सजेशन है। बाकी जो भी मैनेजमेंट में जो भी हमारी ड्यूटी होगी वो हम निभाएं। जरूर चाहे छोटी कर चाहे बड़ी कर, मतलब मरो चलो समाज लिए कम कर पूरी आए थे लगभग पत्रवाद जी। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲਾਓਗੇ ਦੀ ਤਿਆਰ ਇਹਦੇ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਸਟ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਹੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਦਈਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀਡੇ ਹੋਣਗੇ ਗਜ਼ਟਡ ਜਾਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਛੁੱਟੀ ਗਜ਼ਟਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਤੀਆਂ करते हैं दिसंबर से करते हैं दिसंबर